आपका स्वागत है एक इसी कैट कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये भी मास्टर कैम वर्सेस एनएक्स सीरीज का ही पार्ट है। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में आप देखेंगे होल मीनिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है। दोनों सॉफ्टवेयर में होल मीनिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा अच्छे से सर्कुलर पॉकेट्स जो होती है उनको हैंडल कर पाता है। सर्कुलर पॉकेट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, वो हम आज देखेंगे एनएक्स में भी और मास्टर कैम में भी। ठीक है। और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए पूरा लास्ट तक वीडियो के बने रहिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। उस पर जो है लाइव क्लासेस हमारी स्टोर रहती है, तो उस पर आप सीख सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनएक्स के अंदर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास रहता है होल मिलिंग के लिए, राइट। तो होल मिलिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्कपीस हमने डिफाइन कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। वही सेम वर्कपीस है जो हम पिछले दो वीडियोस में जो है हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन में जाएंगे और ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे होल मेकिंग का ऑप्शन है। उसके अंदर देखेंगे कि होल मिलिंग के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो होल मिलिंग के लिए हमारे पास सिंपल एक ये होल मिलिंग का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, बाकी ड्रिल के ऑप्शंस है। तो होल मिलिंग में हम लेते हैं। अब होल मिलिंग में इतना बड़ा होल है तो इसको हम मिलिंग मिलिंग करना चाहते हैं, तो मैं मिलिंग किससे करूँगा, 18 mm का टूल ले लेते हैं। उसके थ्रू हम इसको मिलिंग करने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें जो है आप बड़ा टूल भी ले सकते हो, 25 का या 22 का। मैं कोशिश करता हूँ, चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इसमें 22 का टूल लेते हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली कर पाए। 22 का टूल जो है वो इजीली इसको कर पाएगा। ओके, कर दिया मैंने। अब हम जाएंगे ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के लिए। ज्योमेट्री कौन सी है, अब ज्योमेट्री ये वाली ज्योमेट्री है और ये यहीं तक हमने मिल करना है इसको 10 mm तक। ये टोटल जो है 12 mm का है पीस और यहाँ से यहाँ तक 10 mm। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये इसका डायमीटर है और डेप्थ जो है वो 10 mm इसने ली है। तो दैट इज ओके फॉर अस। और अब इसके बाद फीड एंड स्पीड इसमें डालेंगे। फीड एंड स्पीड में 600 की ही वही डेफिनेट स्पीड जो है हम लेके चल रहे हैं और यहाँ पे 3500 ही लेके चल रहे हैं। ये ले लिया मैंने। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको जनरेट करके देखता हूँ। अब जनरेट किया है तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं दिया था। ठीक है, तो अगर इस स्पीड से अगर हम करते हैं तो ये कितना काटेगा, 34 सेकेंड्स में काट देगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्ट्रेटजीज में जाएंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डेप्थ फॉर रिवोल्यूशन 25% ऑफ टूल। ओके, 25% ऑफ टूल मतलब 22 का 25% जो है वो डिस्टेंस इसने एक बारी में डेप्थ में ले रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 0.5 का डिस्टेंस एक बारी में वो रेवोल्यूशन में ले ले। उसके बाद एक्सियल स्टेप ओवर में 50% ऑफ टूल आ रहा है, इसको हम बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं कि 20 के बाद ही वो अगला जो है स्टेप जो है वो ले। रेडियल स्टेप ओवर में 50% को 60% कर लेते हैं। और स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग करनी है मैंने 2 ऊपर से। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना देना है, बॉटम में ऑफसेट में कोई डिस्टेंस नहीं देना है मुझे, राइट। और एंट्री में एंगेज जो रहेगा वो मेरा सर्कुलर रहेगा, दैट्स इट। ओके, और इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद हमारा इस तरह का ये बन रहा है। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर से जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, 2 ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको, ये 2 ऊपर से ना स्टार्ट होके हमारा 1 ऊपर से स्टार्ट हो, ताकि हमारा टाइम बचे ना। क्यों फालतू में 2 एक्स्ट्रा चलाएंगे उसको, हालांकि थोड़ा ही टाइम लेगा वो। तो ये हमारा बन गया है, इसको ओके करेंगे। और इसको मैं देखता हूँ तो 2 मिनट 28 सेकेंड ये ले रहा है इसको पूरे को मशीन करने के लिए। ठीक है, एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ इसको 3D में।
ठीक है। तो इस तरह से ये करेगा, 0 हमने मटेरियल छोड़ा है, तो ये ले रहा है 2 मिनट 28 सेकंड। तो एनएक्स जो है वो 2 मिनट 28 सेकंड ले रहा है इसके अंदर। नॉन कटिंग मूव 1 सेकंड का है और कटिंग टाइम जो है 2 मिनट 27 सेकंड का है। तो नॉट बैड। कितने का ये होल है वो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, होल तो 41.97 का था 10 mm की। नॉट बैड, 2 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे अपने मास्टर कैम में। तो मास्टर कैम में चलेंगे, स्टॉक मॉडल वही है, सेम टू सेम हमने ले रखा है। अब इसके अंदर क्या है एक देख लेते हैं। टूल पाथ में जाएंगे, ड्रिल के अंदर ड्रिल का होल मेकिंग का ये ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सर्कुलर मिल और एक हेलिक्स। ठीक है, पहले हम सर्कल मिल को करके देखते हैं कि वो कितना टाइम ले रहा है। सर्कल मिल में वो क्या करेगा, सबसे पहले आपसे मांगेगा कि कौन सा आपका ये सर्कल है। 41.97 का डायमीटर उसने ले लिया है, ओके है हमारे लिए। उसके बाद टूल लेंगे। अब टूल में मैं क्रिएट टूल कर देता हूँ, 18 था पहले, अब हम 22 का ले रहे हैं, तो मैं इसको 22 कर रहा हूँ। नेक्स्ट में ये भी 22 है, ओके, ठीक है। तो दूसरा टूल हमने स्टार्ट कर दिया है। कटिंग पैरामीटर में हमें इसके अंदर काटना है या बाहर काटना है वो बताना पड़ेगा। अच्छा, अंदर ही काटेगा, नेचुरल सी बात है। रफिंग रफिंग करनी है, राइट। और स्टेप ओवर जो होगा हमने उसमें भी 60% दिया था, इसमें 60% दे देंगे। ये हेलिकल है, एंट्री हेलिकल उसमें रहेगी। डेप्थ ऑफ कट फिनिशिंग नहीं करनी है। डेप्थ ऑफ कट 0 पॉइंट कितना लिया था हमने, 5 लिया था। एक बारी में 5 काट रहा था वो, तो 0.5 लेके चलते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं, कहीं पे मटेरियल तो नहीं छोड़ रहा है। तो मटेरियल अगर छोड़ रहा है तो उसको उड़ा देते हैं। डेप्थ ऑफ कट भी हो गया है, और कोई लिमिट हमें नहीं देनी है। होल सेगमेंट में भी कुछ नहीं करना है। लिंकिंग पैरामीटर में ये कर लेते हैं, टॉप ऑफ द स्टॉक 0 है। डेप्थ यहाँ पे डेप्थ हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डेप्थ हमारी है -10, ठीक है। और इसको करते हैं जनरेट। अब हमने जनरेट किया है, एक बार मैं फ्रंट से एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से वो घूमते हुए अंदर जा रहा है, दैट्स इट। और यहाँ से हम टॉप कर लेते हैं अब। तो इस तरह का हमारा टूल पाथ जो है वो क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ये डबल टूल पाथ क्रिएट कर रहा है, मतलब पहले एक बार अंदर काटेगा उसके बाद बाहर काटेगा। तो ये सर्कुलर मिल का है और हर बार ऊपर उठेगा आई थिंक, जबकि उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन था कि वो डायरेक्टली जा रहा था अंदर, उठ नहीं रहा था बार बार। ये गया, ये हेलिकल मूव है। पहले एक कट लगाया उसने, उसके बाद दूसरा कट लगाया, फिर बाहर को काट रहा। ओके, उसके बाद फिर से उठ रहा है, फिर से वैसे ही जा रहा है, और सेम चीज़ नेक्स्ट कट लगा रहा है। ओके, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। अब हम इसको दूसरे को करते हैं, दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। एक हेलिक्स बोर का भी इसके अंदर ऑप्शन है। आई थिंक हेलिक्स बोर जो है वही आपका जो एनएक्स के अंदर है उसकी तरह से काम करेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। और टूल जो है वो सेम हम ले लेंगे, सेम टू सेम टूल ले रहे हैं। कट पैरामीटर में यहाँ पे वही सेम चीज़ें करेंगे, 0। और टूल के अंदर अच्छा हमने ये भी नहीं दिया था, इसको भी दे दूंगा। ये भी नहीं दिया था। रफिंग करनी है। रफ की पिच हमारी जो रहेगी वो है 0.5 की हमने पिच दी थी उसमें। और फीड रेट एट फाइनल डेप्थ हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। फाइनल डेप्थ के ऊपर अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। तो मैं 80% कर लेता हूँ, या वैसे 100% भी चल जाएगा। लिंकिंग पैरामीटर्स में वही सेम चीज़ें हैं, 0 से स्टार्ट होएगा। और डेप्थ जो है वो मेरी कहाँ कितनी रहेगी,
-10 यहाँ पे एब्सोल्यूट और इसको कर देते हैं ओके। अब ये जो है ये थोड़ा-सा उसकी तरह बना रहा है, राइट? दिस इज़ गुड एक्चुअली। इसके अंदर एंट्री के लिए कोई ऑप्शन है अपने पास? नहीं, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये हेलिकल ही है डायरेक्ट इसीलिए। तो इसके अंदर कितना टाइम आपको लग रहा है वो चेक कर लेते हैं। सेटअप शीट में जाएँगे और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये कम टाइम लगाएगा और सर्कल मिल जो है वो तो ज़्यादा टाइम लगा रहा था, वो तो देखने से ही लग रहा था। ये 2 मिनट 16 सेकंड लगा रहा है, राइट? 2 मिनट 16 सेकंड और दूसरी साइड हमारा ये कितना लगा रहा है? 2 मिनट 28 सेकंड। तो हेड टू हेड कॉम्पिटिशन है, 15 सेकंड का ही फ़र्क है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ठीक हैं। तो यही ऑपरेशन आप यूज़ कीजिए अगर आपको होल मिलिंग करनी है, दोनों के अंदर आप ये ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। होल मिलिंग में मास्टरकैम के अंदर हेलिक्स बोर का ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है और जो एनएक्स के अंदर है, एनएक्स के अंदर हमारा ऑप्शन है होल मिलिंग का। सर्कल मिल जो है वो आपके पॉकेट्स के लिए ठीक रहेगा लेकिन ये थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा आपको लगा के देगा। उससे बेटर है कि आप हेलिक्स बोर के ऊपर जाइए, हेलिक्स बोर जो है बहुत अच्छे से काम करके देगा आपको, ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन देता है, वहाँ पे एक ही ऑप्शन है। तो आई थिंक बराबर-बराबर ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा-सा चेंज करेंगे उसमें भी। अगर उसमें भी मैं प्लंज करवाऊँगा तो प्लंज में ईज़ी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्लंज कर रहा है ये, उसमें जबकि हेलिकल में जा रहा है वो। तो यही एक फ़र्क आ रहा है दोनों में। तो आप डिसाइड करके बताइए, कमेंट में बताइए कि कौन-सा आपको बेटर लगा। आपके हिसाब से कौन-सा बेटर है? कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है दोनों के स्ट्रैटेजीज़ में तो आप बताइए मुझे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन भी कर सकते हैं इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।